एक छोटी सी माता रानी की भजन आपके बीच में प्रस्तुत है। मास्टर साहब कोनो गीत का लाइन बता के आवा। हारमोनियम मास्टर साहब बहुत सुंदर गीत का संकेत किए। भजन गावे से पहले धुन तर्ज न बोले के चाहिए, लेकिन बढ़िया बात रहे तो कह देवे के तर्ज में भी बढ़िया बात बा। बिरहा जगत में एक बीमारी बड़ी खतरनाक चली बा, चाहे गायक हो चाहे गायिका हो, कहीं धुन न गाओ तो हमार मजबूरी या लोग समझी ही कैसे। कौन मजबूरी बा के गर्दने पर तलवार रखे बा कि न गौबा तो काट दिया जावे। मजबूरी कोई नहीं है, बढ़िया बात रहे तो के गावा बजावा आगे निकल जाए। तो तर्ज में भी बढ़िया बात बा। भारत का एक फौजी है, फौजी के दुल्हन अपने फौजी पिया के विषय में बतावत भाई अपने सखी सहेली से का कहे मास्टर साहब। कहत बानी भारत के जननवा हो, कहत बानी भारत के जननवा हो, सजनवा हमारी भारत के जननवा हो, सजनवा तरज का लाइन बा, लेकिन इसी लय में कवि जी माँ की भजन लिखते हैं। सामवेद की जननी कलाकारों की अधिष्ठात्री देवी स्वरदायिनी माता सरस्वती शारदा मैया जी के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए थोड़ी देर के लिए आप सबका ध्यान उस माँ के चरणों में ले चलते हैं जिन्होंने हमें आपको सारे संसार को जन्म दिया है। यह बदे कि माई न हो तो न हम हो न आप होते। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, और मैं हृदय की गहराइयों से सादर नमन करती हूँ पूज्य बाबू श्री राम जनक यादव जी पहलवान बाबू, जिनके सानिध्य में हम दोनों कलाकार आए हुए हैं। बहुत बहुत आपको सादर नमन है। आपकी ससुराल है यहाँ पर, बहुत बहुत। अरे ठीक बा, भाई के ससुराल ये है तो पहलवानों बाबू ये घरे के दमादई कहा जाई ही ने। बहुत बहुत आपको सादर नमन है। ये तो सौभाग्य की बात है कवि जी कि ससुराल भाई की है, लेकिन बहुत बड़ा कदर, बहुत बड़ी इज्जत मिल रही है। बहुत बहुत आपको सादर नमन है। भजन के लाइन में कवि को लिखना पड़ा, कैसे मास्टर साहब। माई में ममता के दुलरवा हो, माई में ममता के दुलरवा हो, अचरवा ओढ़ा दा जननी, माई में ममता के दुलरवा हो,
से कहना है कि माँ आप बड़ी दयामयी हो माँ, आपके आशीर्वाद में ज्ञान और सत्य की ज्योति 24 घंटा जलती रहती है। जिसे भी उस ज्योति का प्रकाश मिला उसकी जिंदगी प्रकाशमय हो गई, उसका नाम युग युगांतर तक अमर हो गया। माँ आप में वो शक्ति है कि इंसान तो इंसान, स्वयं परमात्मा को भी इस धरती पर अवतार लेना पड़ा आपकी ममता पाने के लिए। पहले बंद में कवि लिखते हैं कैसे मास्टर साहब, 9 महीना गर्भ में ढोवलू मयरिया, खुनावा के धरिया से सींचेलू शरीरिया, खुनावा के धरिया से सींचेलू शरीरिया, खुनावा के धरिया से सींचेलू शरीरिया। दूधवा पियवलू भरिहियरवा हो, दूधवा पियवलू भरिहियरवा हो, अचरवा ओढ़ाता दूधवा पियवलू भरिहियरवा हो, दूधवा पियवलू भरिहियरवा हो, अचरवा ओढ़ाता। पहले बंद में कवि लिखते हैं, सुनने वाले बाबूजी जरा गौर करना, माँ, संत और राजा ये साधारण नहीं होते हैं। इनमें वो शक्ति होती है कि ये बिगड़ी हुई चीज बना सकते हैं, और अगर इनके मान सम्मान पर ठेस आती है तो ये बड़े बड़े को अपने कदमों पर झुका सकते हैं। तो माँ के लिए लिखना पड़ा, माँ आपने मुझे अपने गर्भ में 9 माह रखा, 9 महीना गर्भ में ढोलू मयरिया, खुनवा के धरिया से सींचेलू शरीरिया। आपके एक एक बूंद खून से मेरे शरीर की रचना हुई है, और इतना ही नहीं, हजारों मौत मर करके तब आपने मुझे जीवन दिया है। इस धरती पर मुझे जन्म दिया, अपना सीना चीर करके अमृत रूपी दूध पिला करके मुझे जीवंत रखा। दूसरे बंद में कवि को लिखना पड़ा, बाबूजी कहना है क्या? तेल उपटन कई के काला टीकावा लगवालू, भूले नाही तो हराय दरवा हो, भूले नाही तो हराय दरवा हो, अचरवा ओढ़ाता जननी, भूले नाही तो हराय दरवा हो, सुनई वाले बाबूजी जवन सेवा मतारी कह देती का करे कोई करी। संसार में इतना प्यार इतना सम्मान कहाँ मिले, जिंदगी और आ जाई।
एक ही लाइन में माँ की वंदना पूरी हो जाती है। केवल श्रद्धा से माँ शब्द कहना है और पूरे तन मन से माँ की सेवा करना है। और ये तो सच्चाई है, माई के जैसन तक कोई होबे न करी, इसीलिए तो कहा गया है अमृत का धार कोई केतनो पियाई हो ये भैया एगो माई बिना कैसे करेजवा जुड़ाई हो ये भैया एगो माई बिना। दुनिया में मिली है भैया लोगवा हजार एक ठे माई बिना हो जाले दुनिया अनहार एक ठी माई बिना। सुनई वाले बाबूजी, ये सच्चाई है। जौने लड़की के शादी पड़ी बा, अगर वो लड़की के महतारी नहीं न तो ओकर केतनो साज रहे श्रृंगार रहे लेकिन अधूरा लगत है। तो माई के बिना ये संसार बाबूजी अंधकार के समान है। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। हाय नयनवा में राम बसी गए, रामा 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 यार मोरे रामा, नयनवा में राम बसी गए। अपने सत्य गुरु चाहे राम हो चाहे श्याम हो चाहे तुलसी हो चाहे दास हो चाहे सूर हो चाहे कबीर हो, इस धरती पर जन्म लिए मनुष्य के चोला मिला। उन्हें भी सतगुरु के शरण में जाना पड़ा, क्योंकि बगैर गुरु का ज्ञान होने वाला नहीं है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ला दे वही सच्चा गुरु सतगुरु है। वाह, सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इसलिए कहना है अपने सतगुरु से जब पावा ज्ञानवा नयनवा मेरा सदगुरु में शक्ति बाटई, कह गए दास पुकारी जी, बलिहारी गुरु हमें बताए, दिए इशारा भारी जी। स्वामी जी हैं प्रभु हमारे, सब में दिहे सवारी जी। अरे बार बार गुरुवर के सुमिरब, ए भैया बार बार गुरुवर के सुमिरब, ये तनैया रज हमारी जी। तो ये सब सतगुरु की बलिहारी, अरे ये सब सतगुरु की बलिहारी, हम पे दिए जदुइया डाल, नयनवा में राम बसी गए, स्वर्गीय बाबा राम कैलाश के हरदम सदगुरु पर धियानवा, नयनवा में राम बसी गए।
जय हो।